हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक हियरिंग इम्पेयरमेंट को कवर करेंगे। मीनिंग हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि या तो थोड़ा या बिल्कुल ही लॉस हो जाना हियरिंग का। अ डीफ पर्सन कैन नॉट हियर नॉर्मल साउंड एट ऑल और हियर्स वेरी लिटिल। एक जो डीप पर्सन होता है उसको नॉर्मल साउंड सुनाई नहीं देता या वो बहुत कम सुन पाता है। हार्ड ऑफ हियरिंग पर्सन हैज सम हियरिंग एबिलिटीज बट लेस देन नॉर्मल। हार्ड ऑफ हियरिंग पर्सन वो होता है जिसकी हियरिंग एबिलिटी तो होती है बट एक नॉर्मल पर्सन से बहुत कम होती है। हियरिंग लॉस इज मेजर्ड बाय डेसिबल। जो हियरिंग लॉस है उसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। द हायर द लॉस द मोर सीरियस द प्रॉब्लम। जितना ज्यादा ये लॉस होगा उतनी सीरियस प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आता है सिंपल वर्ड्स में बोले तो अगर अ पर्सन कैन नॉट हियर क्लियरली और एट ऑल इवन विद नॉर्मल साउंड अराउंड देम दे आर कॉल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड। कॉज ऑफ हियरिंग, अब कॉज क्या है हियरिंग इम्पेयरमेंट की? इट कैन हैपन ड्यू टू द बर्थ डिफेक्ट से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, इंजरी से होता है, लाउड नॉइज से हो सकता है, ओल्ड एज में हो सकता है। समटाइम द ईयर कैन नॉट प्रोसेस साउंड इवन इफ दे रीच इट। कई बार जो हमारे ईयर्स होते हैं वो साउंड को प्रोसेस नहीं करते, जबकि वो उसके तक पहुंच जाती है, ईयर तक पहुंच जाती है, उसको हमारी जो साउंड है उसको ये प्रोसेस ही नहीं करेंगे हमारे ईयर्स। आगे डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री क्या होती है हियरिंग इम्पेयरमेंट की, जो डेसिबल लॉस पे डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट है माइल्डली रिटार्डेड। माइल्डली रिटार्डेड में क्या होगा? जो हमारा लॉस है वो 26 से 54 डेसिबल लॉस तक होगा। डिफिकल्टी इन हियरिंग डिस्टेंट साउंड को, जो दूर की साउंड है उसको सुनने में हमें डिफिकल्टी आएगी। नीड हियरिंग एड्स और माइक्रोफोन फोन, हमें हियरिंग एड्स और माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी। कैन स्टडी इन नॉर्मल स्कूल्स विद स्पेशल हेल्प फॉर टीचर फ्रॉम टीचर्स एंड एक्सपर्ट। जो बच्चा है वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकता है, किसकी हेल्प से? टीचर्स की हेल्प से, एक्सपर्ट्स की हेल्प से। उसके बाद आता है मॉडरेटली रिटार्डेड। ये 55 से लेके 69 डेसिबल तक होता है। डिफिकल्टी हियरिंग बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसमें जो बच्चा है उसको हियरिंग में डिफिकल्टी होगी नियर की साउंड में और दूर की साउंड में। स्पेशली लो पिच साउंड होते हैं, जो कम आवाज वाली साउंड होती है उसको सुनने में। नेक्स्ट है नीड स्पेशल ट्रेनिंग। उसको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी या हियरिंग एड्स की जरूरत पड़ेगी। कैन स्टडी पार्शली नॉर्मल क्लासेस। वो स्टडी कर सकता है या तो नॉर्मल क्लासेस में या फिर स्पेशल क्लासेस में। उसके बाद आता है थर्ड है सेवरली रिटार्डेड। इससे 70 से लेके 89 डेसिबल लॉस तक आता है। ये बहुत सीरियस हियरिंग लॉस कंडीशन होती है। इसमें जो पर्सन है वो कुछ भी नहीं सुन पाता। नीड स्पेशल स्कूल। इसको स्पेशल स्कूल की जरूरत होती है। स्पेशल मटेरियल चाहिए या टेक्निक्स चाहिए। इसमें यूज लिप रीडिंग एंड साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। ये लिप रीडिंग या साइन लैंग्वेज का यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए। कैन नॉट बेनिफिट मच फ्रॉम रेगुलर क्लासेस। इससे जो बेनिफिट होता है उसको रेगुलर क्लासेस से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। अब कॉजेज क्या होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के? फर्स्ट आता है कंडक्टिव लॉस और दूसरा आता है न्यूरल लॉस। कंडक्टिव लॉस में क्या होता है? प्रॉब्लम इन द आउटर और मिडिल ईयर। इसमें जो प्रॉब्लम होती है उसके बाहर की या उसके मध्य की ईयर में होती है, जैसे ब्लॉकेज हो जाना या डैमेज हो जाना। कैन ऑफन बी ट्रीटेड विद साउंड एम्पलीफिकेशन। इसको साउंड एम्पलीफिकेशन की हेल्प से ट्रीट किया जा सकता है। जो साउंड एम्पलीफिकेशन होता है इसमें जो प्रोसेस होता है मेकिंग साउंड लाउडर, जो साउंड है उसको लाउडर बनाने का प्रोसेस होता है या क्लियर बनाने का प्रोसेस होता है। सेकंड है न्यूरल लॉस। इसमें क्या होता है? डैमेज इन इनर ईयर डैमेज हो जाना या उसकी जो ऑडिटरी नर्व है उनका डैमेज हो जाना। कांट बी ट्रीटेड। इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट नेचर में होता है। आगे एज ऑफ ऑनसेट ऑफ हियरिंग लॉस। अब हमारी जो हियरिंग लॉस है वो कब दिखाई देता है? फर्स्ट है बोन डिफेक्टिव। अब बच्चा होता है चाइल्ड आर बोर्न विद वेरी लिटिल और नो हियरिंग। अब जो बच्चा बोर्न हो रहा है वो बहुत कम या बिल्कुल ही हियरिंग एबिलिटी है नहीं उसमें। कैन नॉट डेवलप स्पीच। उसके अंदर स्पीच भी डेवलप नहीं हो सकती। लाइकली टू म्यूट थ्रू आउट द लाइफ। वो क्या होता है? पूरी लाइफ अपने म्यूट रहता है, मतलब वो बोल नहीं सकता। सेकंड आता है प्रीलिंगुअल डिफनेस। इसमें क्या होता है? चिल्ड्रन आर बोर्न विद हियरिंग। अब बच्चा है वो हियरिंग के साथ तो बोर्न होता है बट लॉस उसको लॉस कर देता है कब? बिफोर लर्निंग स्पीच, लर्निंग से पहले। ठीक है। थर्ड है पोस्ट लिंगुअल में क्या होता है? चिल्ड्रन लॉस हियरिंग। चिल्ड्रन है वो हियरिंग का लॉस हो जाता है आफ्टर दे हैव ऑलरेडी लर्न लैंग्वेज। जो उसने पहले ही लैंग्वेज सीखी है उसके बाद है उसका चिल्ड्रन का जो हियरिंग एबिलिटी है उसका लॉस हो जाना। दे कैन स्पीक बट फेस डिफिकल्टी लेटर। वे बोल सकते हैं बट उनको डिफिकल्टी आती है बाद में। अब अलग अलग डेफिनेशन जो दी जाती है, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट ने बोला है कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है इज व्हेन हियरिंग लॉस अफेक्ट चाइल्ड लर्निंग। जो हियरिंग लॉस है वो हमारे चाइल्ड की लर्निंग को अफेक्ट करता है। लॉस अबव 90 डेसिबल से अगर ज्यादा होता है तो उसको हम डीफ बोलेंगे। मोर्स ने बोला है कि डीफनेस सो सेवरी दैट चाइल्ड कैन नॉट प्रोसेस लैंग्वेज।
जो डीपनेस होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो चाइल्ड है वो क्या होता है, लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर पाता, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता थ्रू हियरिंग के थ्रू, विद और विदाउट एम्प्लीफिकेशन। दिस अफेक्ट एजुकेशन एंड लर्निंग, ये उसकी एजुकेशन और लर्निंग को अफेक्ट करेगी। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है या नहीं है। पहले हम यूज करेंगे डेवलपमेंटल स्केल, इसमें जो बच्चा है उसकी करंट डेवलपमेंट को मेजर किया जाएगा, स्पेशली सेंसरी और मोटर स्किल्स को मेजर किया जाएगा। एक बेले स्केल्स होता है जो इन्फेंट की डेवलपमेंट को चेक करता है, उसका यूज करके हम उसको अर्ली डिटेक्शन करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे। सेकेंड है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या आएगा, चेक ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को चेक किया जाएगा। मैनी हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन शो मोटर डिफिकल्टी, जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें मोटर डिफिकल्टी शो होती है, जैसे मूवमेंट, उनका कोऑर्डिनेशन बनाना बॉडी के साथ, ये सब। उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो फाइंड करते हैं अर्ली साइन थ्रू दिस टेस्ट, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अर्ली साइन फाइंड आउट करते हैं इन टेस्ट के थ्रू। फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, अ डॉक्टर चेक द चाइल्ड हियरिंग एबिलिटी, लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ द ईयर और रिलेटेड ऑर्गन्स। अब केस स्टडी की जाती है जो साइकियाट्रिस्ट के द्वारा की जाती है। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड डायरेक्टली, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है बच्चे के या तो पेरेंट्स से या रिलेटिव से। इसमें क्या क्या होता है, बच्चे की पर्सनल डिटेल होती है, बच्चे की प्रेजेंट की प्रॉब्लम होती है, मेडिकल हिस्ट्री होती है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है जो कि क्लासरूम में बहुत हेल्पफुल होता है, और टीचर है वो ऑब्जर्व करती है चाइल्ड के बिहेवियर को। और साइन क्या क्या आते हैं बच्चे के अंदर, बच्चा है वो हेड को नीचे करके साइड करके मतलब सुनने की कोशिश करेगा, वो स्पीकर्स के लिप को क्लोजली ऑब्जर्व करेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, हेजिटेशन होगी उसको ग्रुप डिस्कशन में, रेस्टलनेस इन इंटेंशन, डिफिकल्टी होगी स्पीच के अंदर, ईयर इन्फेक्शन होगा फ्रीक्वेंटली, फॉलोइंग डायरेक्शन को फॉलो करने में उसको डिफिकल्टी होगी, आस्किंग टीचर्स टू रिपीट ऑफन, वो बार बार टीचर्स को कुछ भी रिपीट करने के लिए बोलेगा। अब कॉजेज क्या होंगे, कॉजेज क्या क्या होते हैं हमारे हियरिंग इम्पेयरमेंट के। फर्स्ट है हेरिडिटी कॉज होता है, जो बच्चा है उसको अगर हियरिंग जो इनवैलिड उसको हियरिंग इनएबिलिटी है वो या तो उसके बर्थ से ही है। हियरिंग लॉस प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ड्यू टू जीन्स के कारण उसको जो हियरिंग लॉस हुआ है, जैसे इसमें सिंड्रोम होते हैं, पेंडिल सिंड्रोम होता है, विशर सिंड्रोम होता है, जेवली सिंड्रोम होता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिससे जो उसकी हियरिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेजर में हम क्या करेंगे, रेगुलर मेडिकल चेकअप करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम में, पेरेंट को स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए टू रिड्यूस द रिस्क फॉर फ्यूचर चिल्ड्रन के में हियरिंग इम्बेलिटी को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद आता है एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आएगा, प्रीनेटल कॉजेज आएंगे जो बिफोर बर्थ, वायरल इन्फेक्शन इन द मदर कैन अफेक्ट द फीटस, जो वायरल इन्फेक्शन है मदर को अफेक्ट कर सकता है, उसके फीटस को अफेक्ट कर सकता है, जो जर्मन मीजल्स है, इन्फ्लुएंजा है, मम्प्स है। कैन कोज कोग्नाइशियल डिफनेस, ये कोग्नाइशियल डिफनेस क्रिएट करता है जो कि बर्थ से प्रेजेंट होती है। उसके बाद मैटरनल रूबेला होता है, यह मोस्ट कॉमन कोज होता है। इफ द मदर हैज रूबेला, अगर मदर को रूबेला है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो चाइल्ड है में बी बोर्न डीप, तो बच्चा है वो डीप पैदा होगा। दिस टाइप ऑफ यूजली सेंसरी न्यूरल, ये जो लॉस होता है इसको सेंसरी न्यूरल भी होता है जिसमें नर्व डैमेज हो जाती है। अब टोक्सोप्लाज्मोसिस होता है जो वायरस के कारण होता है, जो फीटस को अफेक्ट करेगा और लीड द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस लीड करेगा। उसके बाद आता है इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन में क्या होगा, इफ द मदर टेक हार्मफुल सब्सटेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर है वो हार्मफुल सब्सटेंस ले रही है प्रेगनेंसी के टाइम में, ये जो बच्चे की क्या करेगी, हियरिंग एबिलिटी को लॉस कर देगी। नेक्स्ट है पेरीनेटल कोजेस, पेरीनेटल में जाएगा प्रॉब्लम ड्यूरिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, इसमें बर्थ इंजरी हो जाएगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, रॉन्ग यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स का रॉन्ग यूज करना। उसके बाद आएगा पोस्ट नेटल कोज आफ्टर बर्थ, बर्थ के टाइम में, इसमें मेनिंजाइटिस होता है जिससे ब्रेन में इंफेक्शन हो जाता है, नर्वस सिस्टम में इंफेक्शन हो जाता है जिससे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। और टिसिस मीडिया, इसमें इंफेक्शन होता है मिडल ईयर में, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है हमारे ईयर ड्रम के पीछे, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। अदर डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मम्प, मीजल, थ्रोट इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ एक्सेट्रा। अब प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या कर सकते हैं हम, प्रिवेंट कर सकते हैं डिसीज से, ड्रग्स एंड एल्कोहल को अवॉइड करेंगे, इम्यूनाइज करेंगे मदर को प्रेगनेंसी के टाइम में, एक प्रॉपर और बैलेंस डाइट देंगे उसको प्रेगनेंसी के टाइम में, रेगुलर मेडिकल चेक करेंगे मदर्स का, अर्ली डायग्नोस ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हियरिंग लॉस इन चिल्ड्रन एंड टाइमली ट्रीटमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की। फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में सीम लोअर, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है बच्चे की वो कम होगी क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो लिमिटेड होती है। अब रिसर्च में क्या पाया गया है,
सेवरली हियर्ड इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होता है, उसमें एवरेज IQ 63 होता है। जो मॉडरेटली हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होता है उसका एवरेज आई 91 होता है। तो ये शो करता है कि दे आर नॉट लेस इंटेलिजेंट, कि ये कम इंटेलिजेंट नहीं होते, बट इनकी जो लैंग्वेज लिमिटेशन है उनके लर्निंग को अफेक्ट करती है। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट। इसमें जो पोर कम्युनिकेशन होती है बच्चे की, चिल्ड्रन है अपने आप को आइसोलेट रखता है दूसरों से, ये उसकी सोशल ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगा, जिसमें शो इमोशनल इंस्टेबिलिटी शो करेगा एंड माल एडजस्टमेंट शो करेगा, जिससे थ्रू इट मे नॉट बी इजिली विजिबल, जो कि इजिली विजिबल भी नहीं होगी हमारे लिए। थर्ड आता है एजुकेशनल अचीवमेंट में क्या होगा, चिल्ड्रन है जो डीप होता है बर्थ से, उसको बहुत ज्यादा लर्निंग डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है देन दोज हु बिकम डीप लेटर, जो बाद में डीप हुए उसके कंपैरिजन में जो पहले से ही डीप है उसको ज्यादा लर्निंग डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। माइल्ड हियरिंग लॉस इज लेस हार्मफुल, जो माइल्ड हियरिंग लॉस है वो कम हार्मफुल होता है देन सेवियर हियरिंग लॉस, जिसको ज्यादा हियरिंग लॉस होता है। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन में स्ट्रगल मोर इन रीडिंग, जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है रीडिंग में, राइटिंग में, लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में देन इन आर्ट्स और ड्राइंग। आर्ट्स और ड्राइंग के कंपैरेटिवली उसको रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इफ दे कम फ्रॉम एजुकेटेड, अगर वो एजुकेटेड या रिच फैमिली से आते हैं तो वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं देन दोज फ्रॉम जो आते हैं पुअर बैकग्राउंड से, उनके कंपैरेटिवली। उसके बाद कम्युनिकेशन एबिलिटी, हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल ऑफन गेट इग्नोर्ड, वो अपने आप को इग्नोर समझते हैं क्योंकि दे मे नॉट अंडरस्टैंड हाई पिच, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हाई पिच और फास्ट स्पीच को। दे मे फाइंड इट्स हार्ड टू इंटरेक्ट विद अदर, वो अपने आप को दूसरों से इंटरेक्ट करने में मतलब उनको आसान नहीं लगता है। लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग इज डिले, उनकी लैंग्वेज लर्निंग डिले हो जाती है, सो देयर वोकैबुलरी इज ऑफन स्मॉलर देन नॉर्मल चिल्ड्रन के कंपैरेटिवली, उनकी वोकैबुलरी कम होती है। इफ द इम्पेयरमेंट इज सेवरल, लैंग्वेज डेवलपमेंट नीड ऑलमोस्ट बी जीरो, अगर ज्यादा ही होती है हियरिंग इम्पेयरमेंट तो उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो जीरो हो सकती है। नेक्स्ट है बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल में बिहेव डिफरेंटली, डिफरेंट बिहेव करेंगे फ्रॉम नॉर्मल पीपल से, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप्स उनमें ज्यादा है। डीप पीपल हेल्प ईच अदर लर्न हाउ टू लिव एंड एडजस्ट, जो डीप पीपल है एक दूसरे की हेल्प करेंगे कैसे सोसाइटी में रहना है या एडजस्ट करना है। जो बहुत सारे जो डीप लोग होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं डीपनेस को एंड लिव नॉर्मल लिव करते हैं या प्रोडक्टिव लाइफ जीते हैं। वी प्रेफर द कंपनी ऑफ अदर हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल, वो दूसरे लोगों की जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं उनकी कंपनी को प्रेफर करते हैं। ये एक डीप कल्चर क्रिएट करती है जिसमें वो उनकी कम्युनिटी को अपनी बनाते हैं, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। थर्ड है फिजिकल, फिर आता है फिजिकल कैपेसिटीज। इसमें क्या होता है, डीप और हार्ड ऑफ हियरिंग पीपल आर नॉर्मल इन अदर सेंस, जो ये डीप और हार्ड ऑफ हियरिंग पीपल होते हैं वो दूसरी सेंस में नॉर्मल होते हैं, जैसे कि देखना, टच, टेस्ट एंड स्मेल। देयर ओनली लिमिटेशन इज इन हियरिंग स्पोकन इंफॉर्मेशन, उनकी सिर्फ लिमिटेशन क्या है, जो सुनी हुई कोई भी चीज होती है या पहले वो सुन नहीं पाते ना, तो उसमें उनकी लिमिटेशन होती है। एग्जाम्पल, अगर एक टीचर एक्सप्लेन कर रही है ओरली, अ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन मे मिस, क्योंकि हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है वो सुन ही नहीं पाएगा, बट विद साइन, साइन के साथ या विजुअल, विजुअल चीजों के साथ या रिटन नोट से दे कैन लर्न इक्वली वेल, वो इक्वली लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय